गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पढ़ा था कल सीनेट और प्रतिनिधि यानी सदन के बारे में कि स्विट्जरलैंड में कौन कौन से दो सदन बताए गए हैं। तो एक तो आपने प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट, इनके बारे में पढ़ा था। इनका कार्यकाल क्या है, क्या इनकी योग्यता है, ठीक है। तो इसमें भी छोटे क्वेश्चन जो आपके अति लघुत्रात्मक जो प्रश्नोत्तर बोलते हैं वो क्वेश्चन आपके आते हैं 2-2 नंबर के। तो कुछ क्वेश्चन अपन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप उसका आंसर मैं खुद भी दे रही हूँ, आप भी स्वयं भी देखना उसके। स्विट्जरलैंड संघीय संसद की दो विशेषता बताइए, ठीक है। तो दो विशेषता कौन कौन सी होगी? एक तो समानुपाती और दूसरी है विरोधी दल। अगला जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो है स्विट्जरलैंड संघीय संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए, ठीक है ना। जो अपन ने पढ़ा है स्विट्जरलैंड के संघीय संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए, कौन कौन सा है? प्रतिनिधि सभा और दूसरा क्या? सीनेट। अगला जो आपका क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड सीनेट में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? कितने लोग उपस्थित होना आवश्यक बताया गया है? 46 में से 24 सदस्य, यानी 46 तो कुल गणपूर्ति के लिए स्विट्जरलैंड में सदस्य होते हैं और उनमें से 24 सदस्य उपस्थित आवश्यक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्विस प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष बताया गया है? 4 वर्ष। स्विट्जरलैंड सीनेट का कार्यकाल कितने वर्ष बताया गया है? अपन ने पढ़ा है पीछे, लेकिन फिर भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इनके। स्विट्जरलैंड यानी सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसमें निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया किसका? सीनेट का। और प्रतिनिधि सभा का 4 वर्ष बताया गया है। स्विट्जरलैंड प्रतिनिधि सभा के चुनाव में चुनाव क्षेत्र किसे बनाया जाता है? किसे बनाया जाता है? निर्वाचन जिला माना जाता है, यानी एक जो कैंटन से, प्रत्येक कैंटन में से एक पृथक निर्वाचन जिला को माना जाता है। स्विट्जरलैंड सीनेट के चुनाव में चुनाव प्रक्रिया कौन तय करता है? अपने यहाँ निर्वाचित किए जाने वाले सीनेटरों की चुनाव प्रक्रिया तय करता है। स्विट्जरलैंड संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कितना कार्यकाल रखा गया है? कितना कार्यकाल रखा गया है? प्रतिनिधि सभा और सीनेट के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष रखा गया है। वे अगले वर्ष पुनः इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकते। स्विट्जरलैंड संघीय संसद में निर्णय लेने की प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय संसद में कोई भी निर्णय दोनों सदनों को की सहमति से ही हो सकते हैं, यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदन की सहमति होती है तभी निर्णय लिया जाता है। कैंटनों के संविधान के संरक्षण का दायित्व किसका है? संसद का, ठीक है ना। कैंटनों के संविधानों के संरक्षण का दायित्व संसद को माना गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन थे अपने, तो इसमें से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे आज अपन पढ़ रहे हैं स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो हंस हुबर क्या कहता है कि स्विट्जरलैंड जनता की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है, ठीक है। इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष क्या है? लोकतंत्र है। वहाँ अमेरिका की भांति संघीय शासन प्रणाली है तथा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। स्विट्जरलैंड सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त न होने के कारण वह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के समान सशक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया, आपने पढ़ा ना, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष क्या? लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पे अमेरिका के समान सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? समान सशक्ति यानी समान शक्ति नहीं दी गई है। स्विट्जरलैंड संघीय न्यायाधिकरण की स्थापना सन 1848 के संविधान द्वारा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 106 में कहा गया है कि संघीय मामलों के न्याय प्रशासन के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय को स्थापना की जाएगी। सन 1848 के संविधान द्वारा उसे अत्यंत सीमित शक्तियां दी गई थी।
वर्तमान रूप में इसकी उत्पत्ति सन 1875 में सन 1874 के संविधान संशोधन के द्वारा हुई और तब वे संघीय परिषद की शक्ति कम करके इसकी शक्ति बढ़ा दी गई है। ठीक है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में लगातार वृद्धि होती रही है। सन 1907 में इसको दीवानी प्रक्रिया संहिता के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई। सन 1929 में इसे प्रशासनिक कानूनों के अंतर्गत शक्तियां दी गई। सन 1937 में इसे फौजदारी संहिता के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई। आज स्विट्जरलैंड संघीय सर्वोच्च न्यायालय सही माने जाए तो देश का सर्वोच्च न्यायालय बन गया है, यानी समय समय पर इनको शक्तियां प्रदान दी गई हैं। नए संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च उच्चतम संघीय न्यायिक सत्ता है। विधि के एकीकरण तथा स्विस यानी स्विट्जर जनता के अमेरिका के संबंध में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये उसका क्या थी, उसकी भूमिका है स्विट्जरलैंड की। इसका संगठन मतलब स्विट्जरलैंड का संगठन क्या है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन बताया गया है। स्विट्जरलैंड के समस्त संघीय क्षेत्र के लिए एक ही न्यायालय है, यानी अलग अलग न्यायालय नहीं बनाया गया है, जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। देश का यही उच्चतम न्यायालय है। संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ठीक है। अधिकतर संघीय संसद को सौंपा गया है, अतः यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। न्यायाधीशों की संख्या 26 से 28 तक व वैकल्पिक न्यायाधीशों की संख्या 11 से 13 तक हो सकती है। वर्तमान संघीय सर्वोच्च न्यायालय में 26 न्यायाधीश व 12 वैकल्पिक न्यायाधीश हैं। वे सब संघीय संसद द्वारा चुने जाते हैं। वैकल्पिक न्यायाधीश उस समय कार्य करते हैं जब स्थायी न्यायाधीश किसी कारणवश अपने पद पर कार्य न कर सके। कोई भी स्विट्जरलैंड नागरिक जो प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने की योग्यता रखता हो न्यायाधीशों के पद पर निर्वाचित हो सकता है, किंतु संघीय संसद के सदस्य तथा संघीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं चुने जा सकते हैं। ठीक है। न्यायाधीशों का निर्वाचन करते समय कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात है कि सभी राजकीय भाषाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए। दूसरी बात है कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों व 2 प्रमुख धर्मों का भी प्रतिनिधित्व हो। कार्यकाल क्या बताया गया है न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का? न्यायाधीश में वैकल्पिक न्यायाधीशों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। यह आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आपका आंसर होगा 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इससे यह भी भय था कि निर्वाचन पद्धति तथा 6 वर्ष के अल्पकाल के कारण न्यायाधीशों पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है तथा उनकी निष्पक्षता समाप्त हो सकती है, अतः उनके पुनः निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई है। पुनः निर्वाचन की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी सा हो जाता है। वहाँ यह परंपरा सी बन गई है कि यदि न्यायाधीश इच्छुक हो तो उनको बार बार निर्वाचन हो सकता है, यानी बार बार चुना जा सकता है। केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर 2 वर्ष रह सकते हैं। तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, उनका कार्यकाल, न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है। योग्यता के बारे में आप देखा जाए तो कोई भी उसकी विवरण नहीं मिलेगा। स्विट्जरलैंड संविधान न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में मौन है। ठीक है। जो व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में यह प्रतिबंध भी है कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी इन पदों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इनका वेतन क्या बताया गया है? संघीय सर्वोच्च न्यायालय में के एक न्यायाधीश को 53,000 वार्षिक वेतन मिलता है और न्यायालय के अध्यक्ष को 36,000 और उपाध्यक्ष को 24,000 अतिरिक्त मिलते हैं। वैकल्पिक न्यायाधीशों को भी निश्चित वार्षिक वेतन नहीं मिलता है,
उनको जिन दिनों में कार्य करने के उन दिनों का उन्हें क्या मिलता है, केवल उससे भत्ता मिलता है। जिस समय न्यायाधीश नहीं होते, उनके जगह पे उन्होंने कार्य किया है तो सिर्फ ओनली उनको क्या मिलेगा, उन्हें केवल भत्ता ही मिलता है। पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर न्यायाधीश पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि 10 वर्ष तक ये क्या है, पद पर कार्य कर चुके हों। सेवा काल के अनुसार उनके वेतन का 40 से 60% तक उन्हें पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। तो ये जो आपने पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के यानी उनके बारे में क्या है, और संगठन कार्यकाल कितना है, क्या उनकी योग्यता बताई गई है और कितना उनका वेतन है।